रहीम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस वक्त बड़े खूबसूरत बादल आए हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। डार्क ऐसे लग रहा है जैसे मैं मरी में खुद बैठा हूँ और मौसम भी मरी जैसा हुआ है। लेकिन मौजू मेरा मरी जैसा ठंडा नहीं है, थोड़ा मौजू मेरा गर्म है। पिछले दिनों में मुझे इत्तेफाक हुआ एक मेडिकल स्टोर पे जाने में, बड़ी पुराने अरसे से वहाँ से दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो जब मैंने दवाइयाँ ली तो घर आके देखा तो जो डब्बियाँ थी उसमें से आधी आधी दवाइयाँ, किसी में 10 गोलियाँ होनी चाहिए थी, उसमें 2 निकली, किसी में 4 हुई। तो अक्सर मैंने फिर देखा तो अक्सर लोग शिकायत कर रहे थे कि ये इस किस्म का दाव लगा रहे हैं आजकल मेडिकल स्टोर वाले, ताकि पता नहीं, वो हर बात पे यही कहते हैं जी कोरोना ने बड़ा अफेक्ट किया हुआ है। हर बंदा कहता है जी पैसे पूरे करने हैं। हालांकि आप चले जाएं बाज़ार में तो लोग किस तरह ख़रीदारी कर रहे हैं, किस तरह, और जो हर बंदा किसी न किसी दाव पे लगा हुआ है। दूसरी दफ़ा मैं गया, मेरे फादर ने मुझे एक दवाई दी, कहते हैं ये मेरी दवाइयाँ ख़रीद लें। उन्होंने खुद अपने, उनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ़ सुथरी सी, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दी। मैंने दुकानदार को दी। उसमें एक डब्बी ऐसी थी जिस पे वो 60 रुपए की थी, तो उस पे आखिर पे टी नहीं आता था, एन आता था। तो उन्होंने वो डब्बी दे दी जिसके आखिर पे टी आता था और 360 रुपए की वो डब्बी मुझे दे दी। अब मैं फर्स्ट टाइम देखी थी। मैं दवाई लेके घर गया तो मेरे फादर ने कहा रख दो। मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा देख लें। जब खोल के देखा तो उन्होंने अपनी पुरानी डब्बी से जब मैच किया तो कहते नहीं ये तो दवाई तुम गलत ले हो। तो मेरी जो नीस थी डॉक्टर कहती ये तो उल्टा है, दवाई तो ख़राब करेगी, ये किसने दे दिया आपको, किस तरह। वो उसने पहले प्रेस्क्रिप्शन चेक की, उस पर स्पेलिंग ठीक थे। तो मैं वापस उस दुकान पे गया तो वो उसका जो उनका जो था ना, वो बंदे वो बड़े नॉन टेक्निकल से थे, जो अक्सर नॉन टेक्निकल पाए जाते हैं, और कैजुअल बिहेवियर था, बजाय शर्मिंदा होने के ना हंस रहे थे। मैंने उनको कहा कि ये इतनी गैर जिम्मेदारी आपकी है कि आपके पास अगर मैं पढ़ा लिखा बंदा बेवकूफ़ बन सकता हूँ तो अनपढ़ बंदों का क्या हाल होता होगा। आप दवाई कुछ लिखी तो माशाल्लाह हमारे डॉक्टरों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, तो वो दवाई कुछ लिखी होती है, दे कुछ देते हैं। तो इस सिलसिले में जब भी आप दवाई लेने जाएं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, डब्बी खोल के देख लीजिए क्या दवाइयाँ पूरी हैं, क्या वो दवाई वही है जो दी है। क्योंकि कोरोना का इफेक्ट इनके दिमाग पे मेडिकल स्टोर वालों के बहुत ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि इनको भी, इनका हालांकि लॉकडाउन नहीं हुआ था लेकिन ये भी लूट रहे हैं। नंबर 3, मैं उसका मेरे नेफ्यू का एक्सीडेंट हुआ, उसके यहाँ पे जबड़े पे चोट लगी तो सिटी स्कैन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। तो डॉक्टर भी साथ थे, तो हम उसको अल नसर लैब पे लेके गए। अल नसर लैब यहाँ की बहुत मशहूर लैब है और बड़ा कोई एक रिनॉन को डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हैं, वो इसको रन कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, उनको भी कोरोना फोबिया उनके दिमाग में आया, वो भी लूटने वाले मोड में बढ़े। हम 3500 रुपये फ़ीस जमा करवाई नीचे, और ऊपर जाके जब वो एक्सरे करवाने के लिए वो अंदर चला गया, हम बाहर गप्पे लगाते रहे, तो वो वापस आया काफ़ी देर बाद। हमें वो ला के 600 रुपये वाला एक OPG है जिसे कहते हैं दांतों का, वो ला के दे दिया। अब फॉर्चुनेटली डॉक्टर जिन्होंने रिकमेंड किया था हमारे साथ ही थे, दोस्त थे, तो उन्होंने देख के ना तो वो हंस पड़े। उसने उसको बुलाया डॉक्टर को, उसने जो उनका वहाँ इंचार्ज था रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा ये देखो इस पर लिखा क्या है। तो उस पर उसने देखा, उसने फिर देखा, मैं देखा, फिर देखा, ये डॉक्टर ने जो लिखा है। उन्हें कहा जब डॉक्टर ने लिखा है OPG जो है उसकी कितनी फ़ीस है, कहता 600 रुपये उसके, और इस पे कितने आपने पैसे डिडक्ट किए हमें, कहता है जी 3500। तो फिर वो जो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनकी खूब क्लास ली, और फिर वो डॉक्टर साहब को भी हम फ़ोन करते रहे जो इसके ऑनर थे, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि क्योंकि उनको भी कोरोना में नुकसान हुआ था, वो भी नुकसान अपना इसी तरह ही पूरा कर रहे थे। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर कोरोना में अगर मौजें की हैं ना, जिन्होंने अननेसेसरी झूठ बोल के कोरोना के टेस्ट नेगेटिव होता था, एक दफ़ा पॉजिटिव देते थे, फिर आते थे, फिर एक दफ़ा नेगेटिव करके फिर 3 दफ़ा लोगों के टेस्ट करवाए और खूब पैसे कमाए। तो ये चीज़ों को आप देखें, इस वक्त आपका हर तरफ आप जहाँ भी चल जाएं, जो लोग कारोबारी ज़रात हैं वो लोगों को इस वक्त लूट रहे हैं।
تو آپ ایک ہی دکان پہ مت جائیں، ایک 3-4 جگہ پتہ کریں، پوچھیں اور پھر کسی سے پوچھ کے پھر پیمنٹ کریں، اور نہیں ہے تو آپ بھی کرونا فوبیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس سے آپ کو اجازت دوں گا۔ اور النصر کے ڈاکٹر صاحب کو میں پھر ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو گیا تو مریضوں کو بڑا ذلیل، ریسیپشن پہ بڑا ذلیل کر رہے تھے، ایک تو پیسے لیتے ہیں اور اوپر سے ذلیل کر رہے تھے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب لوٹ لیا ہے، اٹ از اینف نو، اپنے آپ کو ریویو کریں، اللہ کو آپ نے جان دینی، وہاں پہ ایکس رے آپ کے کام نہیں آئیں گے، قبر میں وہ 6 فٹ کی میں آپ کو مٹی ملنی ہے، زمین ملنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے حساب دینا ہے۔ تو اپنے کو بھی ریویو کریں اور اپنے ملازموں کو بھی لگام ڈالیں، تاکہ وہ ایک تو بیمار آدمی ادھر جاتا ہے اور دوسرا پھر وہ بدتمیز آپ نے سٹاف بٹھایا ہوا ہے، اور برائے مہربانی ان کو تھوڑی سی رین ان کرنا، جسے کہتے ہیں لگام ڈالنا، وہ ڈالیں۔ اس سے میں اجازت آپ سے لیتا ہوں، اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں کیجیے، تاکہ لوگ، ان پڑھ لوگ، غریب لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں لٹ نہ سکیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ